प्रशांत किशोर ने एक पीसी की। प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और जेडीयू के 4 बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। उनके इस दावे के बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश के सबसे करीबी मंत्री अशोक चौधरी को कटघरे में ला खड़ा कर दिया। ये नीतीश के वो मंत्री हैं जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और बिना चुनाव लड़े तकरीबन नीतीश के हर मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। दूसरे हैं नीतीश सरकार में हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। ये कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन बीजेपी के कोटे से पिछले 15 सालों से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। तीसरे आरोपी हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और चौथे आरोपी हैं बीजेपी के सांसद और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। ये है 4। अशोक चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार। पिछले 2 वर्ष में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को उनका ही स्टैंड याद दिला दिया। कभी नीतीश ने आरोपों पर सफाई नहीं देने पर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन छोड़ने की बात कही थी। पीके ने याद दिलाते हुए कहा कि यह अशोक, सम्राट और मंगल भी उन पर भी लागू होता है। आइए अब आपको एक एक कर बताते हैं कि इन चारों नेताओं पर प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के कौन कौन से आरोप लगाए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मंत्री अशोक चौधरी का। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि 2019 से 25 के बीच उनके परिवार ने 200 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति बनाई, जिसके लिए आयकर विभाग ने नोटिस जारी तक किया। पीके का आरोप है कि उनके पीए योगेंद्र दत्त के नाम पर 23 कट्टा जमीन खरीदी गई, जिसके बाद में उनकी बेटी और पत्नी के नाम उसे कर दिया गया। पीके ने मानव वैभव विकास ट्रस्ट के नाम पर सैकड़ों करोड़ की संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि इस ट्रस्ट में किशोर कुणाल की पत्नी ट्रस्टी हैं। कौन, बताते हैं आपको। प्रशांत किशोर के इस आरोप के बाद बिहार की सियासत में मानो भूचाल आ गया, हलचल मच गई। ये जब आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने, इस आरोप के बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई। सवाल ये पूछे जाने लगे कि आखिर जिस नीतीश कुमार की सियासत अब तक बेदाग है, उनकी छवि पर कोई दाग नहीं है, उन्हीं के सबसे खास मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। अशोक चौधरी को सीएम नीतीश कुमार का बहुत करीबी माना जाता है। चौधरी खुद को नीतीश कुमार का मानस पुत्र भी कहते हैं। खुद नीतीश भी कई बार अशोक चौधरी से अपने गहरे संबंधों को खुले तौर पर दिखा चुके हैं। अशोक चौधरी आरोपों पर चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्होंने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कल ही स्पष्ट कर दिया कि अशोक चौधरी को आरोपों पर सफाई देनी चाहिए, लेकिन अशोक चौधरी ने फिर भी कुछ नहीं बोला। फिर 24 घंटे बीतते बीते
जेडीयू की तरफ से एक बार फिर आरोपों पर अशोक चौधरी की तरफ से सफाई की मांग की गई। हमारे दल के मंत्री पर आरोप लगे और वह व्यक्ति खुद को कहे कि हमारे नीतीश कुमार जी मानस पिता है। कैसा मानस पुत्र है जिसके पिता के राजनीतिक साख पर कोई हमला कर रहा हो और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये राजनीतिक अपराध है, नैतिक अपराध है, सामाजिक अपराध है। इसलिए आर्थिक अपराध के जो मामले हैं उस पर मीडिया के सामने आके पूरा मंतव्य दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर विरोधी भी कोई आरोप नहीं लगा सकता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो उनके व्यक्तिगत जीवन पर और शुचिता की राजनीति पर हमला हो। पहली बार हम अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, तो जिन पर आरोप लगा है, हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उनको आकर के पूरे तथ्यों के साथ मीडिया को बताना चाहिए कि आरोप में सच्चाई क्या है। गेंद उनके पाले में है। हम अपनी पार्टी की ओर से अनुरोध करेंगे कि आरोप आप पर लगे हैं, आपको मीडिया के सामने तथ्यों को रखना चाहिए।